मनुस्मृति के खिलाफ, रामचरितमानस के उत्तरकांड और सुंदरकांड के उस छंद के खिलाफ और गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब आ रही है तो आएगी। हमारा जी काटने का 10 करोड़ भैया किसी को दे दो, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं, जो जलेगा नहीं वो निखरेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जहां एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर एक विवादित बयान देते हैं। आपको बताएं, हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हैं, जिसके बाद बिहार से लेकर देश की राजनीति गर्मा जाती है। जहां एक तरफ बिहार की भाजपा, यहाँ कह लें देश की भाजपा, प्रोफेसर चंद्रशेखर पर हमलावर होती है, अपनी प्रतिक्रिया देती है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के एक संत कहते हैं कि जो भी प्रोफेसर चंद्रशेखर का जीभ काट कर लाएगा उसे 10 करोड़ रुपया देंगे। अब इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो ठीक कहा है, मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया है जिसे मेरी जीभ चाहिए आइए काट कर ले जाइए, कम से कम इस पैसे से किसी गरीब का भला तो हो जाएगा। मेरे जितने भी पूर्वज हैं उन्होंने अपनी जीभ दी है और मैं भी अपना जीव देने के लिए राजी हूँ। तो पहले आप सुनिए प्रोफेसर चंद्रशेखर क्या देश में 95-90% 85% लोग हैं। तो आप समझ लीजिए आप करना क्या चाहते हैं। क्यों जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है, कौन लोग विरोध कर रहे हैं? तो वही यथास्थितिवादी लोग जिनके खिलाफ संघर्ष है, मनुस्मृति के खिलाफ, रामचरितमानस के उत्तरकांड और सुंदरकांड के उस छंद के खिलाफ और गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब आ रही है तो आएगी। हमारा जी काटने का 10 करोड़ भैया किसी को दे दो, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं, जो जलेगा नहीं वो निखरेगा नहीं। सुन लीजिए, जो जल सूर्य रात दिन जलता है तो दुनिया प्रकाशित होती है। हमारे लालू प्रसाद जी गरीब दुखियों के लिए जेल में बंद है, लोग उसके आदत। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर दिए गए अपने बयान पर अडिग हैं। उन्होंने फिर बोला कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, हमारे पुरखे जीभ कटवाते रहे हैं, इसलिए हम अपने बयान पर कायम हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर किए गए अपने बयान पर अडिग हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि मेरे दिए गए जीभ से जिस गरीब का फायदा होगा वो मुझे आशीर्वाद ही देगा। आपको बताएं, गुरुवार को चंद्रशेखर यादव ने भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जिस शख्स को ज्ञान का प्रतीक कहा, उन भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई? हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठे बेर खाते हैं, उसके नहीं जो संबुक का वध करे। आपको बताएं, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में मेरे बयान को लेकर मेरी जीभ काटने पर फतवा दिया गया है, हमारे पुरखे जीभ कटवाते रहे हैं, इसलिए हम अपने बयान पर कायम हैं। जब मैंने कुछ गलत नहीं कहा तो मैं क्यों हटूं? प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने जो बोला वो सही है। रामचरितमानस में जाति के नाम पर अपमानित किया गया है कि नहीं, हम अपने बयान पर अडिग हैं। रामचरितमानस के उस छंद जिसमें वंचितों को अपमानित किया गया है उसके खिलाफ है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को कहा कि रामचरितमानस के कई छंद अच्छे हैं जो नमन योग्य हैं। हम हे राम वाले हैं, जय श्री राम वाले, बलवा फैलाने वाले नहीं हैं। मैंने पूरी रामचरितमानस के लिए नहीं कहा हूं। जो जाति के नाम पर अपमान परोसता है उसके बारे में मैंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको बताया कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो पुरख हैं, मेरे जो पुरखे हैं, उन्होंने हमेशा से ही अपनी जीभ दान दी है और मेरी जीभ अगर कोई लेना चाहता है तो ले ले, उसके बदले जो पैसा मिलेगा उससे किसी गरीब का भला होगा। तो देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के दिए गए बयान के बाद बिहार से लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। बिहार के तमाम जितने भी भाजपा के नेता हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या के एक संत ने तो ये भी कह दिया है कि जो भी प्रोफेसर चंद्रशेखर का जीभ कटवा कर लाएगा उसे मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा। जिस पर अब प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बयान दे दिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि मैंने जो भी कहा है मैं उस पर अडिग हूँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा तो मैं इससे क्यों मुकरूं। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।